कि जिप्सीज के तो सिर्फ 35,000 यूनिट्स ही है हमारे आर्मी के पास, लेकिन अगर हम स्टैलियन ट्रक की बात करें तो 75,000 स्टैलियन ट्रक्स इंडियन आर्मी में है फिलहाल। लेकिन क्या वो रीजन है जिसके वजह से इंडियन आर्मी ने सिर्फ इसी ट्रक को चुना? अशोक लेलैंड स्टैलियन में आखिर ऐसा क्या खास है कि ये इंडियन आर्मी ट्रक चाइना और नॉर्थ कोरिया के आर्मी ट्रक से भी बेहतर है? अगर पाकिस्तानी ट्रक की बात करें तो उनके मिलिट्री ट्रक को हमारी इंडियन आर्मी की ट्रक बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे सकती है, और ऐसा क्यों हम वीडियो में आगे देखेंगे। आज का वीडियो बहुत मस्त होने वाला है क्योंकि आज हम स्टैलियन ट्रक की पूरी हिस्ट्री देखने वाले हैं। लेकिन स्टैलियन ट्रक्स इंडियन आर्मी के पास 1997 के टाइम पर ही आई है। उससे पहले हमारी आर्मी शक्तिमान ट्रक्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडियन आर्मी को शक्तिमान ट्रक्स स्टैलियन ट्रक से रिप्लेस करना पड़ा? आज के वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। वो जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको पक्का दबा ही लो, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालू आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो पहुंचे। इंडियन आर्मी को स्टैलियन ट्रक्स क्यों पसंद है ये देखने से पहले हम ट्रक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है किसी भी आर्मी में ये देख लेते हैं। अगर एक लाइन में बोलूं तो ट्रक्स किसी भी आर्मी की बैकबोन होती है। अगर आर्मी को बहुत सारे सोल्जर्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना रहता है तब ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आर्मी को वेपन्स या मिसाइल्स एक जगह से दूसरे जगह ले जाना रहता है तब भी हमेशा ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। राशन से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट सारी चीजें ट्रक्स के ही मदद से ट्रांसपोर्ट करी जाती है। और क्योंकि इंडियन आर्मी के मिलिट्री लोकेशंस बहुत ही एक्सट्रीम जगहों पर है, जैसे कारगिल हो गई, सिक्किम हो गई, अरुणाचल हो गई, इन सब जगहों पर रोड्स भी बहुत खतरनाक होते हैं। इनफैक्ट रोड्स होते भी नहीं है, पूरा ऑफ रोडिंग वाला ही पैच रहता है जहाँ ट्रक सबसे बेस्ट तरीके से परफॉर्म करती है। 1971 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था तब शक्तिमान ट्रक्स के वजह से हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को टाइम पर मेडिकल रिलीफ मिला था। शक्तिमान ट्रक्स ने उस वॉर में राशन से लेकर वेपन्स तक सब कुछ पहुंचाया था। कुल मिला के चाहे वो इंडियन आर्मी हो या किसी भी देश की आर्मी, ट्रक्स के बिना कोई भी आर्मी ढंग से ऑपरेट ही नहीं कर सकती है। ट्रक्स आर दी बैकबोन ऑफ एनी आर्मी। इंडिया को जब नया नया इंडिपेंडेंस मिला था तो हमारी आर्मी उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के जो ट्रक्स हुआ करते थे उसी को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि डिफेंस का बजट बहुत कम था, इसलिए हमारी आर्मी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। ब्रिटिशर्स के ट्रक से इंडियन आर्मी का काम चल ही रहा था, लेकिन वो ट्रक्स इतनी भी अच्छी नहीं थी, इसलिए 1950s में इंडियन आर्मी ने बेडफोर्ड ट्रक्स को यहाँ इंडिया में असेंबल करने का लाइसेंस ले लिया। लेकिन फिर कहानी में एंट्री हुई शक्तिमान ट्रक्स की। 1960s में इंडियन आर्मी ने शक्तिमान ट्रक्स को शामिल किया, और शक्तिमान नाम सुनकर अगर आपको ये लग रहा है कि शक्तिमान ट्रक्स इंडियन थी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि असल में शक्तिमान ट्रक्स इंडियन नहीं जर्मन थी। मैन जर्मनी की एक बहुत ही मशहूर ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उन्हीं के मैन 415 ट्रक को इंडिया में शक्तिमान ट्रक का नाम दिया गया था। और ये व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में असेंबल होती थी। करीब 35-40 साल तक इंडियन आर्मी ने इसी ट्रक को इस्तेमाल किया, क्योंकि शक्तिमान ट्रक्स बहुत रिलायबल थे। अलग अलग यूजेस के हिसाब से हमारी आर्मी शक्तिमान ट्रक्स को मॉडिफाई करते थे और फिर इसका ग्राउंड पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन टाइम के साथ शक्तिमान ट्रक्स अब पुरानी होने लगी थी। ऐसा नहीं है कि शक्तिमान ट्रक्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी, पर क्योंकि दूसरे देशों के पास और भी एडवांस ट्रक्स थे, इसलिए इंडियन आर्मी को भी अब एक नया ट्रक चाहिए था। शक्तिमान ट्रक लगभग 5 टन की थी वेट में, और इसकी पावर आउटपुट सुनकर आप पक्का शॉक हो जाएंगे। आपको बहुत भयंकर सा झटका लगेगा। शक्तिमान ट्रक सिर्फ 130 PS की पावर प्रोड्यूस करती थी, लेकिन साथ ही इसमें कुछ दिक्कतें भी थी। जैसे आर्मी के नए रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से शक्तिमान ट्रक्स की पेलोड कैपेसिटी बहुत ही कम थी। शक्तिमान ट्रक्स ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी नहीं थे। इनफैक्ट उनके मेंटेनेंस में भी बहुत खर्चा होता था। नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख जैसे रीजन में शक्तिमान ट्रक्स ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। अब इंडियन आर्मी को अब एक ऐसा ट्रक चाहिए था जो मॉडर्न हो, एफिशिएंट हो, जो इंडिया में हार्श मिलिट्री लोकेशंस पर भी बहुत आराम से परफॉर्म कर पाए। 1990s के टाइम पर अशोक लेलैंड अपने कमर्शियल ट्रक्स को लेकर बहुत पॉपुलर थे। उनके ट्रक्स का मेंटेनेंस बहुत कम होता था, साथ ही उनके ट्रक्स बहुत अच्छा भी परफॉर्म करते थे। और अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो उसमें भी उनके ट्रक्स बहुत अच्छे थे। इसलिए इंडियन आर्मी ने सोचा कि क्यों ना अपने देश के लोहा का इस्तेमाल किया जाए। बहुत हो गया जर्मन ट्रक्स, अब हम इंडियन ट्रक्स को यूज करेंगे। इंडियन आर्मी ने अशोक लेलैंड को ये टास्क दे तो दिया, ये कहकर कि बेस्ट टू बेस्ट मिलिट्री ट्रक हमें बना कर दो। इसलिए अशोक लेलैंड के इंजीनियर्स ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम चालू कर दिया, और फिर स्टैलियन ट्रक के कुछ प्रोटोटाइप्स को बनाकर अशोक लेलैंड वालों ने इंडियन आर्मी को हैंड ओवर कर दिया। इंडियन आर्मी ने फिर इन स्टैलियन ट्रक्स के साथ बहुत ही भयंकर वाला टेस्टिंग किया। जितने भी खतरनाक टेरेन्स हमारे देश में हैं उन सब पर स्टैलियन ट्रक्स को चलाया गया, और फिर इंडियन आर्मी को ये ट्रक बहुत अच्छी लगी, और थोड़े ही टाइम बाद अशोक लेलैंड को ऐसे और बहुत सारे स्टैलियन ट्रक्स का ऑर्डर दे दिया गया। टाइम के साथ स्टैलियन ट्रक्स इंडियन आर्मी में और भी बढ़ती चली गई, और आज 75,000 से भी ज्यादा स्टैलियन ट्रक्स हमारे आर्मी में। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इंडियन आर्मी सिर्फ स्टैलियन ट्रक्स का इतना इस्तेमाल क्यों करता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे है स्टैलियन ट्रक्स की रिलायबिलिटी। किसी भी आर्मी में जो ट्रक इस्तेमाल किया जाता है उसका रिलायबल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चला वॉर के टाइम पर हमारी ट्रक्स काम ही नहीं कर रही है। स्टैलियन ट्रक सियाचिन जैसे ठंडे जगहों से लेकर राजस्थान जैसे गर्म इलाकों में भी बहुत अच्छी परफॉर्म करती है, जिसके वजह से टाइम के साथ इंडियन आर्मी का ट्रस्ट इन स्टैलियन ट्रक्स पर और भी बढ़ता चला गया। दूसरी रीजन जिसके वजह से इंडियन आर्मी में इतने सारे स्टैलियन ट्रक्स देखने को मिलते हैं वो है स्टैलियन ट्रक्स की वर्सटैलिटी। स्टैलियन ट्रक्स के बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस है जिसमें ये अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल करी जाती है। इंडियन आर्मी
आर्मी को स्टैलियन ट्रक्स की ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही मस्त लगी। अब जैसे कुछ ही दिनों में 26 जनवरी आने वाला है, उसमें हम जितने भी मिसाइल्स देखते हैं राजपथ से जाते हुए वो सब स्टैलियन ट्रक्स पर ही लोड हुई होती है। कहने का मतलब अशोक लेलैंड के स्टैलियन ट्रक्स के ही मदद से मिसाइल्स को मिलिट्री लोकेशंस पर पहुंचाया जाता है। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि एयरलिफ्ट करना बहुत ही महंगा पड़ जाता है जबकि ट्रक्स बहुत ही सस्ती और एफिशिएंट होती है। तीसरा रीजन जिसके वजह से स्टैलियन ट्रक्स इतने वाइडली यूज होते हैं हमारी आर्मी में वो है स्टैलियन ट्रक्स की ड्यूरेबिलिटी। देखने से ही स्टैलियन ट्रक्स बहुत भयंकर लगती है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो स्टैलियन ट्रक की बिल्ड बहुत तगड़ी है। सबसे लास्ट रीजन जिसके वजह से स्टैलियन ट्रक्स इंडियन आर्मी की बैकबोन बन पाई वो है इसकी मेंटेनेंस। जब हम शक्तिमान ट्रक्स की बात कर रहे थे तब मैंने ये बोला था कि शक्तिमान ट्रक्स की मेंटेनेंस बहुत परेशान कर देती थी इंडियन आर्मी को, लेकिन क्योंकि स्टैलियन ट्रक इंडियन मैन्युफैक्चरर की है इसलिए पहले तो इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत ही आराम से सप्लाई हो जाती है आर्मी को। दूसरी, स्टैलियन ट्रक्स की मेंटेनेंस बहुत ही कम कॉस्ट में भी हो जाती है। और भी बहुत सारे रीजन है स्टैलियन ट्रक्स को इतने बड़े लेवल पर यूज करने के पीछे, जैसे इजी मेंटेनेंस हो गई, क्योंकि स्टैलियन ट्रक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसलिए आर्मी पर्सनल खुद से ही इनको ठीक कर सकते हैं। साथ ही फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दी। ट्रक्स इस्तेमाल करते हैं जो कैपेबल तो है लेकिन उनमें वर्सटैलिटी है ही नहीं। अगर चाइनीज आर्मी की बात करें तो उनके पास सीनो ट्रक या फौज जैसे ट्रक्स भी है जो कि वैसे तो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिकली एडवांस्ड है, पर आर्मी ट्रक्स जितने सिंपल होते हैं उतना अच्छा होता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब बेकार रिलायबिलिटी। अगर नॉर्थ कोरिया की आर्मी की बात करें तो उनके पास रशियन स्टाइल ट्रक्स है पर उनका मेंटेनेंस कॉस्ट और एक्वायरिंग कॉस्ट दोनों ही ज्यादा है। सेम चीज रशियन आर्मी के ट्रक्स पर भी अप्लाई होती है। रशियन आर्मी के पास जो ट्रक्स है वो बहुत कैपेबल है लेकिन वो ट्रक्स बहुत महंगी भी है। कुल मिला के हमारी स्टैलियन ट्रक्स वर्सेटाइल भी है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है, कैपेबल भी है और टफ बिल्ड के साथ भी आती है। ऐसा कॉम्बिनेशन किसी भी देश के आर्मी ट्रक में है ही नहीं हमारे देश को छोड़ के। स्टैलियन ट्रक्स 6x6 कॉन्फ़िगरेशन में भी आती है जो बेसिकली ट्रूप्स और सप्लाई ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आती है। और अभी तो रुको, पिक्चर अभी बाकी है। स्टैलियन ट्रक्स 8x8 कॉन्फ़िगरेशन में भी आती है जिसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ही भयंकर है, इसलिए भारी भरकम मिलिट्री इक्विपमेंट्स और आर्टिलरीज को इस पर ही कैरी करा जाता है। स्टैलियन ट्रक्स 10x10 कॉन्फ़िगरेशन में भी आती है जो स्पेसिफिकली मिसाइल्स कैरी करने के काम आती है। और लास्टली स्टैलियन ट्रक्स 12x12 कॉन्फ़िगरेशन में भी आती है जिसपे ओवरसाइज लोड्स को कैरी करा जाता है। इंडियन आर्मी अपने अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग स्टैलियन ट्रक्स को